तो ये जो है, ये वाला जो श्लोक 14वां श्लोक, पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, जिसमें भगवान के नवम अवतार का वर्णन है, पृथु महाराज। पृथु महाराज के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में। जो चौथा स्कंद है उसमें पृथु महाराज की कथा आती है। लगभग आप पाएंगे करीब 10 अध्याय ये कवर करती है, 10 चैप्टर्स अप टू 23, यानी कि 14 से लेकर 23। हालांकि 14वें अध्याय में केवल इतना वर्णन है कैसे उनके पिता के शरीर से उनकी उत्पत्ति होती है, लेकिन हाँ, वहाँ से ही ये स्टार्ट हो जाती है। तो 14 से 23 10 अध्याय हो गए। तो शायद श्रीमद् भागवतम के सबसे बड़े प्रसंगों में एक प्रसंग कौन सा है? ये पृथु महाराज से भागवतम के बड़े बड़े प्रसंग, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कपिल मुनि, शायद वो सबसे बड़ा प्रसंग है। 22 से लेकर और कितना है 33, 11, हाँ, और भी मतलब वो सबसे बड़ा, उसमें लेंथी चैप्टर भी बहुत बड़े बड़े हैं उसमें। फिर प्रहलाद महाराज के बारे में आता है, ध्रुव महाराज के बारे में। वैसे ही एक पृथु महाराज, करीब 10 अध्याय इसके ऊपर हैं। तो निश्चित रूप से कितना महत्वपूर्ण होगा ये, करेक्ट, हम समझ सकते हैं। 10 अध्याय सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाए हैं पृथु महाराज के ऊपर। तो इतिहास कुछ इस तरीके से है। स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनके 2 पुत्र होते हैं। क्या नाम है उनके? प्रियव्रत, उत्तानपाद। जो उत्तानपाद हैं उनके एक बहुत प्रतापी पुत्र होता है, बहुत फेमस। क्या नाम है उनका? ध्रुव महाराज, करेक्ट। ध्रुव महाराज की ही वंशावली में आगे हम जाएंगे। ध्रुव महाराज के पुत्र महाराज उत्कल, ऐसे उसी वंश में आगे जाते हैं। तो एक राजा होते हैं, उनका नाम होता है अंग। क्या नाम होता है? अंग महाराज। हाँ, तो ये जो महाराज अंग होते हैं वो, उनके कोई पुत्र नहीं होता। तो बहुत नेचुरल है। ये कोई, जब तक व्यक्ति बहुत उच्च चेतना में नहीं हो तब तक संसार के द्वंद्व को सहन कर पाना बहुत कठिन है। तो पुत्र नहीं है गृहस्थ जीवन में, तो उनकी इच्छा होती है कि मुझे पुत्र होना चाहिए। हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट भौतिक इच्छाएं, तो वो बहुत इच्छा करते हैं ब्राह्मणों से, मुझे पुत्र होना चाहिए। तो जिस पूर्व जन्म के किसी कारण से उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही होती है, लेकिन जब ब्राह्मणों के आशीर्वाद और यज्ञ संपन्न होने पर पुत्र की प्राप्ति भी होती है, तो वो जो पुत्र होता है उसका नाम रखते हैं वेन। क्या रखते हैं? वेण बोलते हैं, जो आगे चल के वेण महाराज बनते हैं। तो ये जो बच्चा है वेण, ये स्वभाव से बचपन से ही बहुत क्रूर होता है। देखिए, हम पता लगा सकते हैं बहुत इजीली, कई बार बच्चों का बचपन से एक स्वभाव होता है अपने आप में, करेक्ट। हाँ, मैंने एक व्यक्ति को बोला कि आप संडे को मंदिर आइए और अपने मतलब वाइफ और बच्चे को लेके आइए। बोले मैं एक संडे लाया था मेरे बेटे को, उसके बाद उसने आज तक, मतलब छोटा बेटा है, ज़्यादा नहीं, 4-5 साल का। बोले आज तक जब भी बोलता हूँ मंदिर चलोगे, एकदम मना कर देता है, नहीं मंदिर नहीं जाना है। समझ रहे हैं? कहाँ से आई ये प्रवृत्ति? बोले मैं सर वीकडे में आपके पास आऊँगा, लेकिन वीकेंड में मुझे बच्चे को लेके एंटरटेनमेंट पार्क या फिर ऐसी जगह जाना पड़ता है घुमाने के लिए। तो ये प्रवृत्ति होती है, पूर्व जन्म की प्रवृत्ति। वैसी आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तो ऐसा क्यों हुआ ये बच्चे का स्वभाव? क्योंकि इनकी जो धर्म पत्नी है महाराज अंग, उसका नाम होता है सुनीता। प्रॉब्लम क्या है इस महिला के साथ में?
इसके जो पिता हैं ना, उनका नाम होता है मृत्यु। क्या नाम है? जबरदस्त है हाँ। भागवतम लिखती है साक्षात जो मृत्यु है ना, डेथ पर्सोनिफाइड, वो मृत्यु की पुत्री है। तो बेटी पिता के गुण ग्रहण करती है और बेटा माँ के, ये ऐसा बताया जाता है। यानी कि बेटा जो होगा वो ननिहाल की तरफ जाएगा और बेटी जो होगी वो पिता दादाजी गेटिंग मतलब दिस फैमिली, फादर्स फैमिली, उसके गुण ग्रहण करेंगे। नेचुरल भी है, फैक्ट है, आप देखिएगा। जनरली साइकोलॉजी भी है, देखिएगा आप। बेटे को माँ से ज़्यादा प्यार होता है और माँ को भी बेटे से, और पिताजी को बेटी से ज़्यादा प्यार होता है और बेटी को भी पिताजी से। इट इज़ ए फैक्ट। इसलिए शादियों में पिता ज़्यादा रोते हैं। करेक्ट, यू हैव सीन एट द एंड माँ ज़्यादा नहीं रोती है। हाँ करेक्ट, माँ पीछे चुड़ा लेती है, वो कह रहे हैं। मतलब द पॉइंट इज, मतलब ये नेचुरल साइकोलॉजी, आप इसको मना नहीं कर सकते। करेक्ट, एक बेटी को पिता के साथ में बहुत कॉन्फिडेंस, संरक्षण महसूस होता है। करेक्ट। सो क्योंकि ये किसका बेटा है? सुनीता, जो क्या है? मृत्यु। तो बेटी को पिता के गुण मिले हैं। पिताजी कौन है? मृत्यु। तो मान लो काल कन्या ही होगी। आजकल ऐसी काल कन्याएं बहुत घूम रही हैं। तो ये वो क्या है, ये जो काल कन्या है, इससे शादी हो गई भाई, अब उससे पुत्र पैदा हुआ, तो उसने किसके गुण लिए? माँ के गुण लिए। तो बहुत क्रूअल है वो। भागवतम कहती है इतना निर्दयता होती है कि खेल खेल में अगर ज़्यादा बनती नहीं है ना औरों से, तो क्या कर देता उनको? वो मार देता। ऐसे नहीं मारना, मार ही दिया। तो पिताजी बहुत परेशान, भाई वो इतने अच्छे महाराज हैं, भक्त हैं भगवान के वो। तो क्या होता है, बहुत बहुत प्रयास करते हैं सुधारने का, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है अंत में वो हार मान लेते हैं, बोले नहीं ये संभव नहीं है। तो क्या करते हैं, एक दिन घर छोड़कर वन चले जाते हैं। बोले बस क्या फ़ायदा इस प्रकार से घर में रहकर इतना कष्ट पाने का। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर लिखते हैं, देखिए आप गृहस्थ जीवन में भक्ति कर रहे हैं, अगर आपकी धर्म पत्नी बहुत अच्छी हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, तो आप एक अच्छे भक्त बनेंगे, भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन अगर पत्नी सपोर्ट नहीं करती, करेक्ट, ऐसे उल्टा एकदम, हाँ आपको खराब धर्म पत्नी मिली है जो भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है उसका, लेकिन आपका इंटरेस्ट है, तो क्या होगा? तो आप निश्चित रूप से शुद्ध भक्त बनेंगे। इसका ज्वलंत उदाहरण कौन है? श्रील प्रभुपाद। आज पूरी दुनिया में इतना बड़ा मूवमेंट जो आया है ना, एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी की धर्मपत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो इस प्रकार नहीं बोलती कि प्रभुपाद ने पूछा ना तुम्हें क्या चाहिए, टी और मी, तो उसने मजाक में क्या बोल दिया, अच्छा ऐसी बात है तो चाय। अच्छा, तो प्रभुपाद जी तब से घर से बाहर निकल गए और बोले मैं कभी घर नहीं गया लौट के। तो आज इतना बड़ा आंदोलन पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हाँ कभी भी परेशान नहीं होना है। अच्छी धर्म पत्नी है तो भगवान को ठीक है आपकी कृपा, और नहीं है तो आपकी और अधिक कृपा। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो हाँ, तो वो चले जाते हैं घर छोड़। प्रभुपाद जी लिखते हैं बाकायदा इसके अंदर, भागवतम के अंदर, कि ये भगवान की कभी कभी जब ज़्यादा कृपा होती है किसी भक्त के ऊपर, तो क्या होता है, उसे इस प्रकार का पारिवारिक माहौल भी मिल जाता है। तो अब कोई शासन करने के लिए नहीं, कोई राजा नहीं है, अराजकता हो गई है। और जैसे ही गवर्नमेंट जो है, अगर उसमें क्या हो जाए, कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल किंग नहीं हो, तो जितने भी असामाजिक तत्व हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। करेक्ट, हावी हो जाते हैं। चोर उचक्के लुटेरे इस तरह के लोग
इफेक्ट है। तुरंत राज्य में चोरी होना, हाँ, ये सारे कार्य, हाँ, क्राइम होना स्टार्ट हो गया। तो उनको डर होता है किनको कि ब्राह्मणों को, कि महाराज तो छोड़ के चले गए और ये चीज़ें दिखना स्टार्ट हो रही हैं अभी। तो उनको पता है कि हालांकि ये जो लड़का है वेण है तो यूजलेस, करेक्ट, लेकिन कोई तो राजा होना चाहिए। तो माँ से बात करके और उसको राजा बना देते हैं, उसका राज्याभिषेक कर देते हैं। तो ये जो वेण है, क्योंकि ये खुद अपने आप में क्या होता है, ये बड़ा बदमाश है, ये खुद बड़ा अपने आप में एक अपने आप में खुद ज़्यादा क्रूर है, खुद ही चोर इसकी प्रवृत्ति है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने भी छोटे मोटे चोर चक्के डकैत होते हैं उनको तो क्या करता है, ये शांत कर देता है। लेकिन खुद राजा ही है, वो भी वही क्या है, अपने आप में दुष्ट प्रवृत्ति का है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। करेक्ट, यहाँ तक कि ब्राह्मणों और वैष्णवों को बोलता है कि तुम लोग ये क्या इतना सारा अनाज घी सब यज्ञ में डाल रहे हो, जला रहे हो उसको ऐसे ही, तो मेरी पूजा करो ना, विष्णु की पूजा करने की क्या जरूरत है। जब ब्राह्मण और वैष्णव देखते हैं कि ये राजा जो है, हाँ, इसने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, अब तो क्या होता है, उनके केवल कर्स करने मात्र से, श्राप मात्र से इस वेण की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है वेण की। और जब वेण राजा की मृत्यु हो जाती है फिर दोबारा सेम कंडीशन, अब राजा नहीं है, फिर वही दोबारा से अराजकता फैल जाती है। तो वो क्या करते हैं, ये जो ब्राह्मण हैं ये बहुत एक्सपर्ट हैं, ये भगवान को प्रे करते हैं कि आपको आना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा, हाँ, क्या हो गया यहाँ पर, अभी अधर्म फैल गया है, आप स्वयं आइए एक आदर्श राजा के रूप में और क्या कीजिए, हाँ, पुनः धर्म की स्थापना कीजिए। तो जो वेण हैं उनके शरीर से ही वो क्या करते हैं, उनके शरीर, हालांकि वो डेड बॉडी है, बट ये भी एक साइंस देखे अपने आप में, क्योंकि असली में बच्चे का स्थान कहाँ पर होता है, नो, पिता के शरीर में। इसलिए कभी किसी से पूछते हैं ना, क्या नाम है तुम्हारा, चलो ये किसके बेटे हो, किसका नाम लेता है, मम्मी का पापा का, नेचुरली पापा का ना, ठीक, कुछ दिनों बाद नहीं लेगा ऑब्वियसली, आ गया ऑलरेडी कल्चर ही, अमेरिकन स्कूलों में माँ का नाम पूछते हैं, पिताजी का नहीं। तो लेकिन ऐसे एक जमीन है, उसमें किसान ने बीज डाले, फसल आई, तो फसल किसकी कहलाती है, किसान की कि जमीन की, किसान की ना, बीज। ऐसे ही पिता बीज प्रदान करता है माँ के गर्भ में, समझ रहे हैं, जब तक वो बीज नहीं, माँ किसकी तरह है, जमीन की तरह, भूमि, उसमें सारे एलिमेंट्स हैं उस बीज को बढ़ाने के, लेकिन क्या अपने आप फसल आ जाएगी, क्या क्या होना होगा, सीड। सो पिता के शरीर में उनको पता है कि इसके माध्यम से हम पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो हालांकि शरीर जो है वो तो मृत हो गया, फिर भी उनकी पावर से क्या करते हैं वो, हाँ, 2 पुत्र उत्पन्न करते हैं। पहला जो पुत्र होता है वो, उसके जो फीचर होते हैं देख के पता लग जाता है कि इसके जो फीचर्स हैं, हाँ, वो क्या हैं, हाँ, वो दुष्ट प्रवृत्ति के फीचर हैं उसके, हाँ। तो उसको बोलते हैं आप जंगल चले जाइए, तो उसका नाम होता है निषाद। क्या नाम पड़ता है, निषाद, हाँ। और दूसरा जो पुत्र पैदा होता है, मतलब पहले पुत्र ने क्या कर लिया, पिता के सारे पाप कर्मों का जो रिएक्शन है ना वो उसके अंदर आ गया। दूसरा पुत्र पैदा करते हैं उनके शरीर से, और वो कहलाते हैं कौन, पृथु। लेकिन ये अकेले पैदा नहीं होते, 2 पर्सनालिटी होते हैं, पहला पृथु और दूसरा उनके साथ में ही एक स्त्री भी आती है, उनका नाम है अर्ची। क्या नाम है, हाँ। तो ये पृथु महाराज जो हैं ये भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार हैं, भगवान ने विशेष शक्ति देकर इनको भेजा है, हाँ, भूपालन शक्ति, कि इस धरती का आप क्या करेंगे, पालन पोषण करने में सक्षम है। तो भगवान के अंशावतार, हाँ, प्लेनरी एक्सपेंशन है ये। और अर्ची कौन है, वो स्वयं लक्ष्मी देवी की विस्तार है।
तो इस प्रकार से दोनों आते हैं और कालांतर में दोनों की शादी होती है, पृथु और अच्ची की, और राज्य करते हैं। तो क्या है देखिए, जब पृथु महाराज का जब जन्म होता है और उसके बाद बड़े हो जाने पर जब उनका क्या होता है, उनका राज्याभिषेक होता है, तो भागवतम कहती है सारे देवी देवता इत्यादि लोग बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हैं अलग अलग प्रकार के। उनका राज्याभिषेक हो जाता है। राज्याभिषेक होने के बाद में उनके गुणगान में बहुत सारी स्तुतियाँ गाई जाती हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं पृथु महाराज, जो एक राजा की जिम्मेदारी है वो है अश्वमेध यज्ञ करना। तो वो क्या करते हैं, वो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण लेते हैं। 99 अश्वमेध यज्ञ हो जाने के बाद में जो इंद्र हैं, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर क्या होता है, एक व्यक्ति वो इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकता है। तो इंद्र कुछ व्यवधान डालता है और ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई ठीक है, आपने 99 भी किया, कोई बात नहीं, ये इंद्र को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है इससे, ठीक है, आपको 99 अश्वमेध यज्ञ करने का फल जो है वो 100 के बराबर ही मिलेगा। और उनके जो यज्ञशाला है, यज्ञ की वेदी है, वहाँ पर कौन है, यज्ञ स्थल में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं प्रसन्न होकर। जब भगवान विष्णु प्रकट होते हैं तो भगवान विष्णु भी बहुत प्रशंसा करते हैं किनकी, पृथु महाराज की। करेक्ट, कि हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों और उत्तम आचरण से प्रभावित हूँ, मुग्ध हूँ, तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकते हो। ऐसे ये भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। फिर आगे आता है, जब पहली बार पृथु महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं भगवान विष्णु से, तो क्या कहते हैं वो, आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने बोल दिया, करेक्ट, वर मांग लो, करेक्ट, हम होंगे तुरंत मोबाइल निकालेंगे, बोले भाई खोलो खोलो वो वर्ड फाइल खोलो, कितने पेज हैं, फटाफट से पढ़ के सुनाना है भगवान को। इतनी डिमांड्स हैं हमारी। नो, क्या मांगा है देखो उन्होंने, पृथुर उवाचा वरान विभो त्वत् वरदीश्वरात् बुधः कथं वृणीते गुण विक्रियात्मनाम् ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्य पते वृणेन च। हालांकि भगवान आप क्या कर सकते हैं, आप तो कोई भी वर दे सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है। सारे भौतिक वरदान तो जो निम्न प्रजातियां हैं, ऑलमोस्ट नरक की कंडीशन में रहने वाले लोग हैं, उनको भी आनंद मिलता है, भौतिक आनंद, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो मुझे कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए, और मुझे क्या नहीं चाहिए, इवन मुझे सायुज्य मुक्ति यानी आपके ब्रह्म ज्योति में लीन होना, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या मांगा है पृथु महाराज ने, और हमें इससे समझना है कि हमें भगवान से क्या मांगना है। ये स्टैंडर्ड प्रेयर है, हम भी कर सकते हैं ये इस प्रेयर को। न कामये न तदम अपि क्वचित न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विदत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। क्या कह रहे हैं, हे भगवान, मैं आपसे क्या चाहता हूँ, न कामये न तदम अपि क्वचित, मैं ऐसी कंडीशन नहीं चाहता जहाँ पर आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं हो, मुझे ऐसी कंडीशन नहीं चाहिए। यानी भौतिक लाभ नहीं चाहिए, यानी ब्रह्म ज्योति में लीन होना ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए, ये क्या बोला है यहाँ पर, महत्तमा अंतर्हृदयान मुखच्युतो विदत्स्व कर्णायुतमेष मे वरा। विदत्स्व मतलब होता है क्या करिए, आप मुझे प्रदान कीजिए। कर्णा मतलब कान, आयुतम मतलब 1 मिलियन, 10 लाख, आप मुझे 10 लाख कान दीजिए। क्या करने के लिए, हाँ करेक्ट, क्या करने के लिए, ताकि मैं महत्तमा अंतर हृदयान मुखच्युतः,
जो आपके महान भक्त हैं ना, उनके हृदय से निकलने वाले शब्द जो उनके मुख के माध्यम से बाहर आते हैं, उनको मैं अच्छे से सुन सकूं। इसलिए क्या दीजिए, कितने कान दीजिए? 10 लाख। करेक्ट। मतलब कितनी यहाँ पर समझने की बात यह है, वो क्या मांग रहे हैं भगवान से? क्या मांग रहे हैं? कि मेरी श्रवण में रुचि होनी चाहिए, है कि नहीं? मेरी सुनने में क्या होनी चाहिए? रुचि। इतनी रुचि दीजिए, हाँ, जैसे कि मान लीजिए 10 लाख कान मेरे पास में हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान से हमें क्या मांगना है कि मुझे भी आपके भक्तों के मुखार विंद से आपकी जो महिमा है, हाँ, उसको सुनने में क्या दीजिए? मुझे रुचि दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर इसको हमको बताने के लिए क्या मांगना चाहिए भगवान से। और क्या होता है, देखिए भागवत आया कहती है, जो भगवान के भक्त हैं ना, जब वो भगवान की महिमा का गान करते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है, जो उनके शब्द हैं वो भगवान के चरण कमलों को टच करके निकलते हैं। तो भगवान के चरण कमलों पर क्या है? उन पर एक केसर पार्टिकल है, सैफरन पार्टिकल। तो जो केसर धूली है ना भगवान के चरण कमलों में, उस केसर धूली, उसकी सुगंध को क्या है, वो कैरी करते हैं। तो जैसे ही वो शब्द भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके आए हैं, हाँ, तो क्या होगा, जब वो कानों में जाएंगे तो वो क्या होगा, जब हृदय में प्रवेश करेंगे तो हृदय का क्या होगा? शुद्धिकरण हो जाएगा। हाँ, सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्क है एक भक्त के मुंह से सुनने में और एक, हाँ, प्रोफेशनल अभक्त है, वही बोल सकता है भगवान के बारे में, बड़े बड़े श्लोक देगा, बड़े बड़े भजन गाएगा, हजारों लोग बैठे होंगे, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? उसके शब्दों में क्या नहीं है? पोटेंसी नहीं है, शक्ति नहीं है। भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके नहीं आ रहे हैं। समझ में आया किस प्रकार से वही ज्ञान भक्त से सुनते हैं तो क्यों ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। फिर उसके बाद में 20वां अध्याय खत्म हो जाता है और जो भगवान विष्णु हैं पुनः वैकुंठ चले जाते हैं लौटकर। फिर पृथु महाराज जो हैं अपने जो प्रजा है उसको उपदेश देते हैं। ये उपदेश बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्रजा को बहुत सारे उपदेश दे रहे हैं। हालांकि देखिए 10 चैप्टर हैं, अब 10 चैप्टर को 45 मिनट्स में कवर करना तो इम्पॉसिबल है, आप पढ़ भी नहीं सकते। तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ली हैं। तो पहला हमने समझा भगवान विष्णु से उन्होंने क्या मांगा, दूसरा है अपनी प्रजा को क्या उपदेश दिया उन्होंने। तो उन्होंने अपनी प्रजा को क्या उपदेश दिया है कि वो बोलते हैं ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे गुणों के द्वारा स्वयं ही महिमा मंडित होते हैं। इन दिव्य गुणों के कारण, इन दिव्य रिद्धियों के कारण जो वैष्णव हैं वो राजकुल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। हमने देखा ना वैष्णवों ने क्या किया, केवल एक श्राप देने से क्या हो गया, वेण राजा की मृत्यु हो गई। अतः सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर यानी ब्राह्मणों और वैष्णवों पर अपना शौर्य शक्ति प्रदर्शित ना करें और उनको अपमानित करने से बचें। यानी क्या सलाह दे रहे हैं यहाँ पर प्रजा को, क्या करना है? हाँ, कभी भी, हाँ, जो आध्यात्मिक रूप से विकसित ब्राह्मण वैष्णव हैं, कभी क्या नहीं करना, हाँ, कभी भी उनका अपमान नहीं करना। और श्रील प्रभुपाद ने करीब 2 पेज का तात्पर्य लिखा है इसमें, और क्या बताया है कि ये जिम्मेदारी बनती है, हाँ, हमारी, यदि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कि हम कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करें। कभी भी जो वैष्णव हैं उनको क्या नहीं करें,
उनको ऑफेंड, अपराध नहीं करें उनके प्रति, उनकी निंदा नहीं करें। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। ये पद्म पुराण में आता है, जिसको कि श्री चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन किया गया है। हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान् नाभिनंदति, दर्शने याति नो हर्षम क्रुध्यते याति नो हर्षम, दर्शने पतनानि षट्। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध। पहला क्या है? हंति, एक वैष्णव को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना। करेक्ट। जैसे आजकल गवर्नमेंट है ना, आप पाएंगे उनको मॉडरेशन नहीं है। इससे बहुत सारे, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे भक्त लोगों को क्या करते हैं वो लोग? इम्प्रिजनमेंट, केवल संकीर्तन करने के कारण जेल में डाल देते हैं, फिजिकली भी टॉर्चर करते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। दूसरा है निंदति, निंदा करना, उनकी बुराई करना, उनमें कमियां निकालना। द्वेष्टि, हंति हो गया फिजिकली, निंदति वर्बली, द्वेष्टि द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये क्या हो गया? मेंटली, मानसिक। फिर चौथा क्या है? वैष्णवान् नाभिनंदति, कोई वैष्णव हैं और उनका हम अभिनंदन नहीं करें। क्या नहीं करें? उनका हम आदर नहीं करें, सत्कार नहीं करें। ये आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में। जो प्रॉपर सत्कार है उनके लिए बिफिटिंग, जैसे कोई हमसे वरिष्ठ हैं तो उनको झुक के प्रणाम करना, कोई हमारे समकक्ष हैं तो उनको हाथ जोड़ के हरे कृष्णा बोलना, हमसे जूनियर हैं तो उनको भी मानसिक सम्मान देना। तो ये क्या है? नाभिनंदति, अभिनंदन। क्रुध्यते, बिना किसी बात के गुस्सा हो जाना। कोई बात भी है तो उस गुस्से को लंबे टाइम तक मेंटेन करना। देखा कई बार हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं, बोलते ही नहीं हैं। करेक्ट, एकदम नहीं बोलेंगे, क्या करूं? नहीं, वह आपकी भक्ति को बर्न कर देगा अंदर ही अंदर। क्रुध्यते, ठीक है, कभी कभार गुस्सा सभी होते हैं, उसके बाद में भाई सुलह कर लो कि भाई ठीक है उस समय रिक्वायर्ड था, क्या करें, देखिए सेवा का टाइम था, व्हाटएवर, आप सुन नहीं रहे थे, मुझे ऐसा बोलना पड़ा, बट प्लीज़ आप समझिए, इंटेंशन समझिए, एक्शन मत लीजिए। और याति नो हर्षम दर्शने, एक वैष्णव को देख के हर्षित नहीं होना, मन में प्रसन्नता का अनुभव नहीं होना। अरे यार ये कहाँ से दिख गया आज, अरे यार ये मंदिर आते ही सबसे आगे सबसे पहले यही बैठा हुआ है, समझ आ रहा है? कहीं बहुत से लोग क्या होता है, वो अवर्जन क्रिएट कर लेते हैं, इन प्रभु जी से दूर रहना है, इन माता जी से दूर रहना है, इस फैमिली से नहीं, हर्ष होना चाहिए अंदर ही अंदर। समझ रहे हैं? इतना बड़ा अहमदाबाद शहर है, कितने से लोग हैं जो कृष्ण भक्त हैं, मुट्ठी भर ज़्यादा बोलूँगा मैं, कितने से लोग हैं। करेक्ट, हर्ष होना चाहिए हमें, आनंद का अनुभव होना चाहिए हमें। इस आत्मा ने क्या ले लिया है? कृष्ण भक्ति को ले लिया है। तो ये 6 प्रकार की चीज़ें, ये क्या कहलाती हैं? अगर हर्षित नहीं होते हैं हम तो क्या है? वो भी अपराध है अपने आप में। तो हमें ट्रेन करना है अपने आप को। क्या बोला है कि वो वैष्णवेरा उच्छिष्टा ताहा मोरा मना निष्ठा, तर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम। वैष्णवेरा उच्छिष्टा, जो वैष्णव हैं उन्होंने जो प्रसाद ग्रहण कर लिया है उसका बचा हुआ कहलाता है उच्छिष्ट। ये कल्चर था चैतन्य महाप्रभु, अब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में पाएंगे कि विशेषकर जो सन्यासी होते थे, सन्यासी जो हैं वो अपनी प्लेट से खाने के बाद में कुछ छोड़ देते थे आप लोगों को बांटने के लिए, वो था उच्छिष्ट। तहाँ मोरा मन निष्ठा, वहाँ मेरी क्या है? मेरा मन जो है उसमें बहुत फेथ है, निष्ठा है मेरे मन में, इसमें बहुत शक्ति है। वैष्णवेर नामेते उल्लास, और वैष्णव का नाम सुन के क्या हो जाना चाहिए? उल्लास।
और वैष्णवेर पद धूलि ताहा मोरा स्नान केली तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम। और जो वैष्णवों के चरणों की धूल है वो तो क्या है मेरा, हाँ वो मेरा साबुन है। वो क्या है, हाँ वो उससे स्नान करूंगा मैं। तर्पण मतलब सेम संतुष्टि। हाँ मुझे संतुष्टि किससे मिलती है, वैष्णवेर नाम। जब वैष्णवों का नाम भी आ जाए उसी संतुष्टि मिलती है मेरे को। तो ऐसे बहुत महिमा है, हम चर्चा चैतन्य चरितामृत आप पढ़ेंगे तो बहुत बताया गया है वैष्णवों के इसके बारे में। हाँ वैष्णव कृपा उसमें बहुत शक्ति है, और वैष्णव अपराध अच्छे से अच्छे भक्त को 25 साल 30 साल 40 साल किसी भी स्तर पे हो वो क्या कर देती है, वो वैष्णव अपराध हाँ एकदम उसको शेक कर देता है। रातों रात आपका भक्ति में टेस्ट चला जाएगा। जिस मंगला आरती में आनंद आता था, जप में आनंद आता था, जिस कीर्तन में हमारे पैर थिरकते थे, बंद हो जाएगा। ये फैक्ट है। वो पाइपलाइन भगवान काट देते हैं, ले कर ले भक्ति अब। हाँ बहुत हीरो बनता है, हाँ बहुत तेरे को। तो प्राइड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखना है। प्राइड नहीं होना, हम्बल बन के चलना, और एनवियस नहीं होना। हाँ तो ये है इस प्रकार से। और इसका सच्ची उदाहरण भगवान कृष्ण ने क्या प्रेजेंट किया कि भगवान कृष्ण के वंशज यदुवंशी उनका विनाश भी क्यों हुआ, वैष्णव अपराध। ये भगवान ने प्रेजेंट किया कि यदुवंशियों से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था, कोई उनको मार नहीं सकता था, लेकिन केवल वैष्णव अपराध ने क्या कर दिया, पूरे यदुवंश का विनाश कर दिया। तो बहुत सारे प्रसंग है भागवतम में, दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज का, वो पढ़ सकते हैं आप, सौभारी मुनि। ये हमें बहुत ध्यान रखना है। और फिर वो बहुत आगे बताते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान हैं वो भी अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को, जो भगवान हैं उन्होंने भी अपने स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया। सोचिए भगवान भी क्या करते हैं, वैष्णवों के चरणों की धूल को अपने सिर पर लेते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा के 4 कुमारों के प्रसंग में भी आता है, आई थिंक 3रे स्कंद में, और यहाँ भी इसको बोला गया है। आप आगे 10वें स्कंद में देखेंगे, नारद मुनि आते हैं कहाँ पर, द्वारिका में। तो क्या करते हैं भगवान, क्या करते हैं, हाँ उनके चरणों को वॉश करते हैं, अपने ऊपर स्प्रिंकल करते हैं उसको। सुदामा आते हैं, अपने उदाहरण से दिखाते हैं किस प्रकार से हमें वैष्णवों का सम्मान करना है। तो इस प्रकार से पूरा बताते हैं क्या करना है कि हाँ हमें जो भगवान के चरण चिन्हों का अनुसरण करना है, और बिना हिचक के ब्राह्मणों और वैष्णवों की सेवा करनी है। तब क्या होगा, हमारा जो आध्यात्मिक उत्थान है बहुत फास्ट होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी इच्छा क्यों होनी चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर का एक सॉन्ग कोट करते हैं, तादेरा चरण सेवी भक्त सन्निवास, जन्म जन्म में होए यही अभिलाष। कि भगवान आपके चरणों की सेवा करने वाले जो भक्त हैं ना, उनकी संगति आप मेरे को दीजिए, है ना, उनके बीच में मैं रहूं ताकि मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। और मेरी इच्छा नहीं है कि मैं भगवत धाम जाऊं, नहीं नहीं, जन्म जन्मांतरों तक हाँ आपके चरण कमलों की सेवा करना और भक्तों की संगति में रहना, बस यही मेरी इच्छा है। बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो प्रभुपाद जी समझाते हैं, हाँ हालांकि तात्पर्य कहता है ये, पुमान लभेत अनतिवेलम आत्मनः प्रसिद्धता, आत्मनः प्रसिद्धतो अत्यंत अशमम स्वतः स्वयं। ब्राह्मणों और वैष्णवों की नियमित सेवा करते रहने से मनुष्य के हृदय का मैल दूर हो जाता है, और वो परम शांति और भौतिक आसक्ति से उसको मुक्ति मिल जाती है, और परम शांति उसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन भगवान थोड़ा समझाते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, इस कलयुग में ब्राह्मण कुल की सेवा कर पाना अत्यंत दुष्कर है। क्योंकि यहाँ ब्राह्मण का मतलब, वैष्णव का मतलब ऐसा नहीं पीछे टाइटल लगा लिया, देखा बहुत से लोगों का टाइटल होता है, हाँ गोस्वामी या फिर वैष्णव,
ठीक है, अच्छी बात है, टाइटल है, मतलब आपकी फैमिली क्या रही है, उसमें पहले गोस्वामी या वैष्णव रहे हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में क्या है, हाँ, वो गोस्वामी टाइटल लगा के वो मूवी के गाने गाए थोड़ी ना है, हाँ, या फिर ऐसे टाइटल लगा के, वैष्णव टाइटल लगा के व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, भौतिक क्रियाकलापों में लिप्त है, नहीं। तो वराह पुराण के अनुसार कठिनाई ये है कि कलयुग का लाभ उठाकर असुरों ने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है। राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु, वराह पुराण कह रहा है। यानी कि भगवान ने कृपा की है राक्षसों के ऊपर, आप क्या करिए, आप ब्राह्मण कुल में जन्म लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जन्म के आधार पे क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए। इसलिए तथा कथित ब्राह्मण तथा गोस्वामी वंशानुगत अधिकार से, भाई मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, मेरे पिताजी तो पूजा पाठ करते थे, पंडित थे, अभी आप क्या करते हैं, करेक्ट, अभी प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, बोले मैं टैक्सी चलाता हूँ, तो समझने आप थोड़े ना वो ब्राह्मण है, हाँ। तो ये क्या है, उनको ब्राह्मण नहीं बोला गया है, उनकी सेवा करने से नहीं, जो आचरण से ब्राह्मण वैष्णव हैं उनकी सेवा करने से, हाँ। तो इस प्रकार से वो पूरा महिमा मंडन कर रहे हैं, क्या करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बोलते हैं कि भगवान को अग्नि में यदि आप अर्पित करेंगे तो वो सामग्री भगवान के पास पहुंचती है, लेकिन उससे ज़्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं जब इसकी जगह, जब जो भगवान के भक्त हैं उनको, हाँ, उनको जब प्रसाद खिलाते हैं ना, उससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं, बजाय इसके कि अग्नि में क्या करें, आहुति दें। ये यहाँ भी आता है, ये तीसरे स्कंद में भी आता है, जब ब्रह्मा के 4 कुमार कहाँ जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं, वहाँ भी इसका वर्णन आता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हम जाते हैं कि जो स्पेशली जो गृहस्थ आश्रम है उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या करना, अगर एडवांस करना है भक्ति में, और वो उदाहरण देते हैं अद्वैत आचार्य का, कि क्या करना, जो वैष्णव हैं उनको अपने घर पर बुलाकर उनको प्रसाद सेवन करवाना। बोले प्रभु जी आप आगे से खुद ही बोल रहे हो ये बढ़िया है प्रभु जी, यहाँ आसन पे बैठ के पहले ही बोल दो, देखो भाई हमारी अब खाने पीने की इच्छा है सब लोग फटाफट से मैसेज भेजो तो ये फैक्ट है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं गृहस्थ आश्रम के लिए सबसे पावरफुल प्रोसेस है ये, हाँ। और फिर इस प्रकार से सारा समझाते हैं और ये अध्याय ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो अगला अध्याय आता है उसमें क्या करते हैं, वो ब्रह्मा के जो 4 कुमार हैं वो कहाँ आते हैं, पृथु महाराज के महल में आते हैं। और जब पृथु महाराज के महल में आते हैं तो प्रभुपाद जी 2 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं यहाँ पर। चौथे अध्याय का 22वां, चौथे स्कंद का 22वां अध्याय, श्लोक संख्या 10 और 11। वो कहते हैं कि व्यालया द्रुमा वै तेषु अरिक्त अखिल संपदः यद्ग्रहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जितः। मतलब गृहस्थों के घर पर वैष्णवों का आगमन, उसको कैसे बोला गया है, पिछले श्लोक में बोला गया है, कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो या गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो वह भी अतीव धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उनका आगमन होता है। इसलिए जो गृहस्थ है उसको क्या करना चाहिए, हाँ, उनको यथासंभव उनका सत्कार करना चाहिए। एक तो ये है सत्कार करते हैं, दूसरे भी हैं। इसके विपरीत जिस गृहस्थ के घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते, जहाँ उनके चरणों के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, करेक्ट, लोग लगाते थे ना बाहर, बिवेयर ऑफ डॉग्स, हाँ हमारे घर में किसी को नहीं आना है, करेक्ट। तो मतलब वो मना कर देते लोग, नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है प्रभु जी आपसे मिलने के लिए। तो वो क्या है, वो घर समस्त ऐश्वर्य तथा धन संपन्न होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं। व्यालया आलया, ऐसा घर जहाँ पर भक्तों के चरण कमल नहीं पड़ते, वो क्या है, वो सांप का
जो होता है ना, क्या बोल, बिल, भाई सांप भी घर बनाता है ना अपना, तो बोले सांप के बिल की तरह है। कभी कभार सांप अपना घर कहाँ बनाता है? चंदन के पेड़ में, करेक्ट ना, चंदन से लिपट के। तो चंदन बहुत महंगा है, करेक्ट, हाँ, लग्जरी चंदन होना अपने आप में। तो आजकल लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, 4 BHK 5 BHK डबल स्टोरी, देखा है, लेकिन भक्तों को नहीं बुलाते उसमें कभी भी, करेक्ट ना, समझ आ गया? तो क्या है वो घर? हाँ, वो सांप की तरह है, वो सांप का बिल की तरह है वहाँ पर। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ समझाते हैं हमें क्या करना है। हाँ, हमें जो है, हाँ, भक्तों को रिसीव करना, उनका कभी अपमान नहीं करना और आदर सत्कार के साथ में उनकी सेवा करना, और इस प्रकार से क्या करना, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना। तो 4 कुमारों के साथ में अच्छा प्रसंग होता है, आप पढ़ें इसको, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। हाँ, और इस प्रकार से जो पृथु महाराज हैं, एक आदर्श राजा का जीवन बिताकर, आदर्श गृहस्थ का जीवन बिताकर हमारे सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं कि किस प्रकार से हमको मानव जीवन को हमें क्या बनाना है, सार्थक बनाना है। और फिर अंत में वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके, हाँ, दोनों पृथु महाराज और अर्ची देवी दोनों कहाँ चले जाते हैं? वन को चले जाते हैं, दोनों पति पत्नी, और वहाँ पर पूर्णतया भक्ति में, हाँ, लीन होकर अपना शरीर छोड़ते हैं और पुनः भगवत धाम चले जाते हैं। तो बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको समझाया पृथु महाराज के बारे में। पढ़ें आप लोग, चौथे स्कंद का जो अध्याय संख्या 20 है, वहाँ से लेकर 20, 21, 22, कम से कम 3 अध्याय हैं, 23वां भी है, बट 3 अध्याय में बहुत अच्छा दिया गया है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।